ग्रेजुएशन के बाद नौकरी के लिए जा रहा था। पहला इंटरव्यू था। खुश था वो कि इसको किसी ने प्रेफर किया है। सोच रहा था बहुत कुछ, लेकिन इसके कानों में एक आवाज़ जैसे ही इसके कानों तक पहुंची, वो सब कुछ भूल गया और उसकी तवज्जो गेट पर पड़ी। गेट बाहर से बंद था और अंदर से कोई परेशान था। ये लड़का गया और गेट खोला। अंदर से लड़की बोली, भाई आपका बहुत शुक्रिया, और अगर आप बुरा ना माने तो क्या मेरा एक काम करेंगे? लड़का बोला, जी बोले, मुझे देर हो रही है। लड़की बोली, हमारे घर में कोई नहीं है और आटा खत्म हो गया है, क्या आप आटा ला देंगे? लड़का बोला, जी मैं ला दूंगा, कोई बात नहीं। वो लड़का आटा लेने चला गया। वो इतनी जल्दी में था कि इसके कपड़े खराब हो गए। लड़की, भाई आपके तो कपड़े खराब हो गए हैं, आप इंतजार, मैं साफ कपड़ा ले आती हूँ, आप अपने कपड़े झाड़ लें। वो जैसे ही लड़की से कपड़ा लेता है, इसकी खुशबू इसके दिलो दिमाग पर असर कर जाती है। अब वो लड़का वहां से निकलता है और चल पड़ता है अपनी मंजिल की तरफ। जब वो रास्ते में था, परेशान था अपने मकसद के लिए। जैसे ही अपनी मंजिल पर पहुंचा तो इसको लड़की के कपड़े की खुशबू परेशान करने लगी। आखिरकार इसका इंटरव्यू अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन इसको इस नाकामी का कोई अफसोस ना हुआ। अब इसकी जिंदगी ने यू टर्न ले लिया। हर रोज इसी जगह आता, इस उम्मीद पर कि वो लड़की फिर नजर आ जाए तो बात कर ले। आखिरकार कोशिश रंग ले आई। वो लड़की घर से निकली और ये लड़का भागा भागा इसके पास गया और कहा, आपने मुझे पहचाना? जी, आटे वाला। बहुत माजरत, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपसे काम था, क्या मुझे आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? लड़की ने बिना सोचे समझे अपना नंबर दे दिया और इस तरह दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। फिर एक दिन लड़का दिल का इजहार कर लेता है और लड़की भी। फिर इन दोनों की बातचीत शुरू हो गई। शुरू में घंटों कॉल्स पर बात होती, फिर कॉल्स पर बात करना मुश्किल हो गया। इसके बाद मैसेजेस पर बात करने लगे, लेकिन मैसेजेस पर बात करना भी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि लड़की का बाप इंतहाई सख्त मिजाज था। तो दोनों ने डिसाइड किया कि जिस वक्त हम एक दूसरे को याद करेंगे तो मिस कॉल देंगे। लड़के ने लड़की से कहा, तुम मेरा नंबर आई लव यू के नाम से सेव करो और मैं तुम्हारा नंबर आई लव यू टू के नाम से सेव करूंगा। जब मैं तुम्हें मिस कॉल दूं तो तुम समझ जाना कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, और जवाब में तुम भी एक मिस कॉल दे देना। दोनों एक दूसरे के साथ सच्चे थे। इनके दिल में ना ही कोई जल्दबाजी थी और ना ही एक दूसरे को परेशान करते थे। लेकिन इंसान कुछ भी करे, वो अपने जज्बात छुपा नहीं सकता। एक दिन लड़की ने कॉल की कि मेरा मोबाइल खराब हो गया है, मैं अपने अब्बू को कल मोबाइल दूंगी बनवाने के लिए, तो आप परेशान ना होना। अगले दिन लड़की ने अपना मोबाइल बनवाने के लिए अब्बू को दे दिया, लेकिन लड़की का बाप घर के कामों में सुस्ती करता था। अगर कोई एक काम बोलता तो इसे कई दिन लग जाते थे। लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ। 2 हफ्ते इंतजार करने के बाद वो अपने अब्बू को बोली, मेरा मोबाइल लेकर आए, काफी टाइम हो गया है। अगले ही दिन अब्बू दुकान जाता है और जैसे ही मोबाइल ऑन करता है तो मिस कॉल आती है, जिस पर लिखा होता है आई लव यू। ये सब देखकर उनको गुस्सा आ जाता है और मोबाइल ऑफ कर देता है। वो घर जाता है, अपना गुस्सा जाहिर किए बगैर अपनी बेटी को कहता है, ये मोबाइल अब नहीं बन सकता, मैं तुम्हें नया ला दूंगा। ये सुनकर लड़की ने ना अपनी परेशानी जाहिर की और ना ही अपनी सिम मांगी। ठीक अगले हफ्ते लड़की का बाप अपना घर तब्दील करता है और दूसरे मोहल्ले चला जाता है। दूसरी तरफ लड़का परेशान हो गया। इसने सोचा
کہ اس کے گھر کی طرف چکر لگا کر آتا ہوں تو دیکھتا ہے گھر کو تالا لگا ہوا ہے۔ لڑکا 1 مہینے تک آتا رہا لیکن وہ گھر بند رہا۔ مجبور ہو کر آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ فلاں محلے میں شفٹ ہو گئے ہیں، لیکن گھر کا ایڈریس کسی کو نہیں پتا۔ لڑکا اسی محلے میں جاتا اور دیکھتا ہے کہ یہ محلہ بہت بڑا ہے، اب اس کو کیسے تلاش کروں؟ 100 سے زیادہ گلیاں اور ہر گلی میں 10 سے 12 گھر۔ پھر لڑکے نے یہ سوچا کہ میں ہر گلی میں کم از کم 1 دن گزاروں گا، اس کے لیے مجھے پاگل کیوں نہ بننا پڑے۔ لڑکے نے بالکل ایسا ہی کیا۔ 100 دنوں تک اس نے پاگلوں والا حلیہ بنایا اور ویسی ہی حرکتیں کرنے لگا۔ رات ہوتی تو گلیوں میں سو جاتا، صبح ہوتی تو گلیوں کے چکر لگاتا۔ کئی دن گزر گئے لیکن اس کو لڑکی نہ ملی۔ نا امید ہو کر واپس جا رہا تھا، ایمبولینس جو اسپیڈ میں آ رہی تھی اس سے ٹکر لگ گئی۔ ایمبولینس والا جلدی میں نیچے اترا اور پاگل کو اٹھا کر ایمبولینس میں ڈالا۔ لڑکے کو تھوڑا ہوش تھا۔ وہاں 2 لوگ اور بھی تھے، ایک لڑکی جس کی حالت بہت نازک تھی اور دوسرا اس لڑکی کا باپ جو بہت زیادہ رو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد لڑکے اور لڑکی کی نظر ایک دوسرے پر پڑی، ایک دوسرے کو پہچان لیا اور دونوں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر لڑکی کا باپ رونے لگا اور کہنے لگا، کاش میں اپنی مرضی نہ چلاتا اور اس کی شادی کہیں اور طے نہ کرتا۔ کاش میں اپنی بیٹی سے اس کی مرضی پوچھ لیتا۔ کاش میں یہ ظلم نہ کرتا۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔